खबरें आ रही हैं कि ये पीपल्स पार्टी अंदरून खाना नून लीग को कोई इंजेक्शन लगा रही है। मुझे लतीफा याद आ जाएगा। सुनाए ना हमें लतीफा। चौड़ा चौड़ा गंदा लतीफा। ऋषि साहब, ऐसा क्या हुआ कि इमरान खान कराची से कश्मीर तक हर जगह मशहूर है और आपने कुछ ऐसा किया कि खान की पॉपुलैरिटी के ऊपर सवाल आ गया, क्यों ये अपनी मरूसी सियासत को छोड़ नहीं रहे आप? देखिए, इमरान की जो सियासत है और हमारी जो सियासत है वो बहुत अलग है, लेकिन इमरान का जो तर्ज अमल है और हमारा तर्ज अमल है, मैं तो यही कहूंगा कि अब मेहरबानों का मुकाबला कासिम और सुलेमान से होगा। अब पता चलेगा। मैंने इन तमाम को चैलेंज किया था कि मैं तुम्हारी 6 के 6 विकेटें गिराऊंगा और मैंने क्या साबित कर दिया। ये पाकिस्तान की जीत है और ये मेरी जीत है। ये जितने बड़े बड़े दावे कर रहे थे, मैंने कहा था मैं कल्ला ही काफी। अस्सलाम वालेकुम, आवाम के घोरक धंधा में खुशामदीद। मैं हूँ राजा हसी। आज के इस घोरक धंधा में मेरे साथ जो नौजवान शख्स मौजूद हैं, ये कल होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में हारी हुई शख्सियात की नुमाइंदगी करेंगे। आबिद शेर अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल इलेक्शन हार गए, हालांकि राना सनाउल्लाह साहब खुद वहाँ मौजूद थे। क्या वजह है कि इतनी बुरी शिकस्त हुई? देखिए सिर्फ साहब, हमारे इलेक्शन की हारने की सबसे बड़ी वजह बिजली के बिलों में इजाफा किया गया और शहबाज शरीफ की हुकूमत से कौम बिल्कुल ना खुश है। तो इंशाल्लाह इमरान याद सुन लो, अगर हमने तुम्हें इंशाल्लाह अगर इंतखाबात में ना हराया तो मेरा नाम भी आबिद शेर अली नहीं। आबिद शेर अली साहब इतने बड़े मार्जिन से आ रहे हैं, अगले इंतखाबात में आप कैसे हराएंगे? इमरान खान का तो तोती बोल रहा है। देखिए, मैं क्या पता पीटीआई ज्वाइन कर लूं, मैं सब जीत जाऊं। आप पीटीआई ज्वाइन कर लेंगे? बिल्कुल। राना सनाउल्लाह से क्या नाराजगी है? देखो, राना सनाउल्लाह साहब से हमारी सुलह होगी, हमारी सुलह करवा देगी और सुलह का ये नतीजा हुआ कि मैं पूरे तरीके से कल हार के फैसला इलेक्शन। इसके पीछे राना सनाउल्लाह का हाथ तो नहीं है? ये मैं कुछ नहीं कह सकता। यानी कि आप शक कर रहे हैं राना सनाउल्लाह पर? हो सकता है ऐसा, लेकिन इंशाल्लाह इमरान खान खुद सुन लो, मेरा कायद नवाज शरीफ है, मैं नवाज शरीफ पे सौंप करो। अच्छा, आपके कायद वापस इधर नहीं आ रहे? वो इलाज करने गए हैं, उनके प्लेट कम हो गए। अच्छा, हाजी बलौर साहब, लोग कह रहे थे कि आप टफ मुकाबला कर रहे हैं, आपका ऐसा फेंटा लगाया खान साहब ने कि आप तो ये कहने पर मजबूर हो गए कि मेरे साथ ज्यादती हो गई है। अच्छा, मैं आपको अपने नाज़रीन को भी गाइड करना चाहूंगा कि जो हाजी बलौर साहब की आवाज है ना, वो गला खींचना पड़ता है। अच्छा, तो मैं हाथ आगे रख के आवाज निकालूंगा, कोशिश करूंगा। ठीक है। बाकी नाज़रीन देखते हैं। देखिए, मैं आपको बात करना चाहूंगा कि हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती है और केपी की हुकूमत के वसाइल को इस्तेमाल किया गया है। केपी के हुकूमत के वसाइल को इस्तेमाल तो किया गया है, लेकिन पंजाब में और बाकी जगहों में भी इमरान खान को देखकर यही लगता है कि आवाम उनके साथ है, आपको मुस्तरद कर दिया। लेकिन केपी के मैदान हमारे साथ है, क्योंकि लोग एमपी को बहुत पसंद करते हैं। एमएल वली भी हार गए, लेकिन मुझे जीतना चाहिए था, वो बेशक हार गया था। लेकिन आप भी हार गए और आपकी सियासत खत्म हो रही है कि पीटीआई ज्वाइन करने का इरादा तो नहीं है? ऐसे अल्लाह ये दिन मुझे कभी नहीं दिखा, मुझे अल्लाह अपने पास बुला, लेकिन मैं पीटीआई कभी ज्वाइन नहीं करूंगा। हाजी साहब, क्यों? पीटीआई को तो आवाम पसंद कर रही है, आवाम तो असल फरीक तो आवाम होती है। मैं ज्यादा बात करना नहीं चाहूंगा। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि पीटीआई ने क्या कहते हैं, पूरी पख्तूनख्वा को मुझे पसंद करती है। यूसुफ रजा गिलानी साहब, आप वाहिद वो इंसान हैं कि जो इमरान खान को इस वक्त चैलेंज दिया आपने और इमरान खान के कैंडिडेट को आपके फर्जंद ने बुरी तरह से हरा दिया। क्या वजह है? बहुत शुक्रिया आसिफ। जहाँ तक भुट्टो साहब का ताल्लुक है, तो हमें पता है कि मुल्तान के लोग क्या पूरे पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पसंद करते हैं और मुझे पता है कि मेरे बेटे मूसा गिलानी ने मेहरबानो कुरैशी को बहुत मजा चखाया। अच्छा, मेहरबानो कुरैशी इस नतीजे से मुतमईन है? मेहरबानो कुरैशी ने पहले हार मान ली थी। हमने पहले कहा था कि भुट्टो साहब का कारकुन भुट्टो का जाला जीतेगा। अच्छा, खबरें आ रही हैं कि ये पीपल्स पार्टी अंदरून खाना नून लीग को कोई इंजेक्शन लगा रही है। ये आप सरदारी साहब से सवाल पूछे, क्योंकि वही गेम चेंजर है। आपको इस बारे में कोई इल्म है? इसका मुझे बिल्कुल नहीं पता। मुझे लतीफा याद आ जाएगा। सुनाए ना हमें लतीफा। चौड़ा चौड़ा गंदा लतीफा। ऋषि साहब, ऐसा क्या हुआ कि इमरान खान कराची से कश्मीर तक हर जगह मशहूर है और आपने कुछ ऐसा किया कि खान की पॉपुलैरिटी के ऊपर सवाल आ गया, क्यों ये अपनी मरूसी सियासत को छोड़ नहीं रहे आप? देखिए, इमरान की जो सियासत है और हमारी जो सियासत है वो बहुत अलग है, लेकिन इमरान का जो तर्ज अमल है और हमारा तर्ज अमल है, मैं तो यही कहूंगा कि अब मेहरबानों का मुकाबला कासिम और सुलेमान से होगा।
अब पता चलेगा। कैसे होगा? आपने तो सत्यानाश निकाल लिया देखिए, पीटीआई के बयान देखिए, का। लोग कहते हैं कि पीटीआई में ग्रुप बन चुके हैं, इसमें वजाहत है और उस नहीं है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ये आपको चैलेंज करता है कि इंशाअल्लाह ताला जैन कुरैशी भी आगे आएगा और मेहरबानों भी आगे आएगी। अच्छा, आप परेशान तो नहीं है? कोई इमरान खान ने डांटा तो नहीं है? देखिए, मुझे क्या इमरान ने डालना है, मैं तो वाइस चेयरमैन हूँ। पीटीआई के आवाम, पीटीआई के लोग आपको मुस्तरद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ठीक हुआ है, ठीक हुआ है शाह साहब के साथ। देखिए हसीब बेटा, ये आपकी भूल है, क्योंकि अगले इलेक्शन में लोग यही नारा लगाएंगे कि तेरा वजूद और मेरा वजूद शाह महमूद, शाह महमूद। अच्छा, असल जावेद साहब, आपके चेयरमैन, पाकिस्तानियों के चेयरमैन और आपके मुताबिक सारे लोगों के दिलों की धड़कन, ये इलेक्शन जीत गए, वो कैसा महसूस कर रहे हैं? आप हमें कुछ बताना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया आसिफ आपका। पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के कप्तान है आप, पाकिस्तान के खान है आप, इमरान खान है आप। इमरान खान साहब, ये इलेक्शन बेहतरीन आपने नताइज दिए और ढंका बज रहा है हर तरफ आपका, क्या महसूस क्या कर रहे हैं? देखिए आसिफ, मैं ये जो घोरक धंधा है, ये पाकिस्तानी सियासत में गंदा धंधे की माने था कि मैंने इन तमाम को चैलेंज किया था कि मैं तुम्हारी 6 के 6 विकेटें गिराऊंगा, और मैंने क्या साबित कर दिया। ये पाकिस्तान की जीत है और ये मेरी जीत है। ये जितने बड़े बड़े दावे कर रहे थे, मैंने कहा था मैं अकेला ही काफी हूँ, और मैं बहुत खतरनाक हो चुका हूँ, मैं अकेला ही काफी हूँ। नाज़रीन, एक और बड़ी अहम चीज़ के ऑडियो लीक्स, कभी इमरान खान की, कभी शहबाज शरीफ की, कभी किसी की, तो क्या ये वाकई उन्हीं लोगों की ऑडियोज़ होती हैं, उनकी आवाज़ होती है, या उसके पीछे शहरोज भाई के जैसे किरदार होते हैं? आप पर कई सारे लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इन ऑडियो लीक्स के पीछे आपका हाथ है। नहीं तो भाई, इस बारे में क्या कहना चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं है। नाज़रीन इकराम, ये शहरोज ताहिर हैं और ये अल्लाह की अता है कि एक नौजवान हमारे सामने खड़े होकर पाकिस्तान के सियासतदानों और मुख्तलिफ लोगों की बेहतरीन आवाज़ निकालते हैं। हत्ता कि आप अगर ऑडियो सुने तो आप पहचान भी नहीं सकेंगे कि ये फजल रहमान बात कर रहे हैं, ये हाजी बलोच साहब बात कर रहे हैं, या शहरोज ताहिर बात कर रहे हैं। शहरोज साहब, आपने सियासतदानों की मिमिक्री करके दिखाई, उनकी आवाज़ में बात की। पाकिस्तान के कुछ साफी या फिर एक्टर कोई ऐसे लोग हैं जिनकी आवाज़ में देखिए, साफी भी बहुत है। मैं जो अगर किरदारों की बात करूँ तो 100 से ज्यादा किरदार है, माशाल्लाह लिस्ट होती है, और मेरी जेब में लिस्ट पड़ी हुई, मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगा। लिस्ट में पूरे नाम लिखे होते हैं, 100 से ज्यादा लोग, यानी कि हाँ मुश्किल होती है। उसमें 89 लिखे हैं। उसके अलावा कुछ, अब ये हाजी बलोच साहब कैरेक्टर मैंने आज किया, पहली बार किया कैरेक्टर, ब्रिलियंट। ये मुझे आपने जब इंटरव्यू का कहा तो मैंने आज मैंने कैरेक्टर तैयार किया। साफी में डॉक्टर शाहिद मसूद है, हारून रशीद साहब है। सहाफी में मुझे बस एक चीज पे एतराज, मैं अपने चैनल के तवज्जुह से जरूर बात करूंगा यार, कि मैं जिस इदारे में भी काम करूं वहां पे, अब देखो जियो को मैं इस चीज का क्रेडिट दूंगा कि वो अली मीर साहब के सामने अली मीर साहब को हामिद मीर बनाते हैं, और हामिद मीर साहब को दो मेहमान बुला के बाद में खड़े करवाते हैं, वो पुरानी बनाते हैं। सुहेल वड़ाई साहब इतने बड़े साफी हैं, वो कहते हैं कि ये जो लोग नकलें उतारते हैं ये मेरे दिल के बड़े करीब है, क्या खुला तजावुज नहीं। अब वो कहते हैं मेरे दिल के बड़े करीब हैं ये लोग, लेकिन बहुत से इंसाफी हज़रात हैं कि वो जिस चैनल में मैं जाता हूँ वो उसकी मिमिक्री से मुझे मना कर देते हैं। ठीक जी, वो नाराज हो जाएंगे, भाई नाराज के हंस आते हैं हम लोगों को। अब डॉक्टर आखिर में आप किसकी आवाज? मसूद साहब, हारून रशीद है। देखिए, मैं एक आज ये बात करने जा रहा हूँ गोरखधंधे में, ये पाकिस्तान और मशरिक़ वस्ता में क्या सुर्खियां हो रही है, और पाकिस्तान के जो सियासी साम्राज्य में क्या हालात हुआ, क्या बोलने वाले हैं, ये मैं आपको बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूँ। अच्छा, आखिर में अगर आप रऊफ लासरा की आवाज में कुछ देखिए आसिफ साहब, बात है कि कल इलेक्शन में इमरान खान साहब ने जिस तरीके से डंका बजाया, इमरान खान साहब का तोती बोल रहा है, और लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है अपना एस्टेब्लिशमेंट का, अब देखे क्या होता है अगले इलेक्शन में, और इमरान खान साहब के साथ उनकी बनती है नहीं बनती। और ये मेरा तज्जिया, बल्कि आपने मेरा कॉलम पढ़ा है, मैंने कॉलम में बड़ी बड़ी बातें लिखी है। अच्छा, अनबिलीवेबल, एक शख्स कैसे मुख्तलिफ किरदारों की आवाज में और बातें कर रहा था। इसी के साथ अपने मेजबान को शहरोज ताहिर के साथ इजाजत दें, अल्लाह ने के बाद। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।